बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। सोने और चांदी में देखिए चमक जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। सोने और चांदी ने फिर एक बार इतिहास रच दिया है। घरेलू बाजार में पहली बार सोना 1,10,000 के पार निकल चुका है। वहीं एमसीएक्स पर चांदी का दाम 1,29,000 के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुका है। सोने और चांदी में चमक जो है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। सोना करीब 1,10,000 के पार निकल चुका है और एमसीएक्स पर चांदी का भाव भी देखिए 1,29,000 के पार पहुंच चुका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। मृत्युंजय जी, सोने और चांदी की चमक दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही है। 1,10,000 के पार निकल चुका है सोना। आगे और कितना जाएगा, कितना बढ़ेगा सोने का भाव, साथ ही क्या कुछ कारण निकल के आ रहे हैं सामने? देखिए, इस वक्त गोल्ड और सिल्वर दोनों कमोडिटी में ऐतिहासिक तेजी का माहौल बना हुआ है और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एमसीएक्स पर 10 ग्राम सोने का भाव 1,10,000 के ऊपर चला गया है। मतलब आप सोचिए कि क्या ऐतिहासिक प्राइस है। 1,10,000 रुपए से ऊपर का 10 ग्राम सोने का भाव हो गया है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। और चांदी का भाव, 1 किलो चांदी का भाव 1,29,500 रुपए के ऊपर चला गया है। और मतलब जिस तरह से मार्केट तेज रफ्तार से ऊपर जा रहा है, लगातार एक के बाद एक नया हाई बना रहा है। हालांकि ऐसी कोई वजह नहीं है जिससे गोल्ड रोज ऑल टाइम हाई को टच करे। आप समझिए इस बात को कि इसी हफ्ते फेड की मीटिंग होनी है और फेड की बैठक में ब्याज दरों का घटना तय माना जा रहा है। लेकिन ब्याज दरों के घटने को तय मानने के बाद गोल्ड ने कई बार हाई लगा चुका है। तो मतलब यह है कि एक ही खबर पर गोल्ड बार बार रिएक्ट कर रहा है। एक तो ब्याज दरों में जो कटौती होगी उस खबर का इम्पैक्ट है। दूसरा इम्पैक्ट है टैरिफ को लेकर जो अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। तीसरी बड़ी वजह है जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है। इन तीनों वजहों के दम पर गोल्ड को जितना रिएक्शन दिखाना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा रिएक्शन गोल्ड ने दिखाया है और ये पूरे ग्लोबल मार्केट में बुलियन के लिहाज से कंसर्न वाली बात है। एक बात ये हो रही है कि डी डॉलराइजेशन की तरफ दुनिया तेजी से आगे बढ़ रहा है। सेंट्रल बैंकों की बाइंग लगातार हो रही है। लेकिन ये सारे फैक्टर काफी लंबे समय से मौजूद हैं। ये कोई एक दिन के फैक्टर नहीं है जो गोल्ड को रोज धक्का देकर ऊपर पहुंचाए। तो कुल मिलाकर गोल्ड और सिल्वर दोनों मार्केट के निश्चित तौर पर इसमें कोई शक नहीं है कि फंडामेंटल मजबूत हैं। लेकिन फंडामेंटल से ज्यादा इस वक्त मार्केट में एक पैनिक भी काम कर रहा है। एक पैनिक रिएक्शन मार्केट में दिख रहा है। लगातार एक बाइंग का माहौल बना हुआ है। कोई बेचने को तैयार नहीं है, कोई सेलर नहीं है, सब बायर हैं। तो मार्केट का सेंटीमेंट, मतलब फंडामेंटल मजबूत होना एक अलग बात है, लेकिन सेंटीमेंट का पैनिक होना वो दूसरी बात है। तो इस वक्त गोल्ड में दोनों फैक्टर एक साथ काम कर रहा है। फंडामेंटल तो मजबूत है ही, साथ साथ एक पैनिक बाइंग गोल्ड में हो रही है जिसका इम्पैक्ट हम देख पा रहे हैं। और आगे भी हालात कोई गिरावट वाले अभी दिख नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ, मार्केट में एक तरफा बहुत बड़ी तेजी का माहौल बन चुका है। तो हो सकता है, क्योंकि टेक्निकल चार्ट के जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि मार्केट ओवरबॉट जोन में चला गया है, मतलब बहुत ज्यादा इसमें बाइंग हो गई है। तो ऐसे हालात में एक बड़ा करेक्शन भी आ जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। हालांकि फंडामेंटली कोई ऐसी वजह नहीं है, लेकिन करेक्शन की, जैसे मृत्युंजय जी आपने कहा कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आगे क्या ये तेजी ऐसी ही जारी रहेगी या फिर कोई करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है? कैसा नजरिया रखा जाए सोने के लिए? ये आगे के, मैंने अभी आपको वही बताया कि जो फंडामेंटल है गोल्ड के, सिल्वर के, वो तेजी के हैं। तो फंडामेंटल के अकॉर्डिंग सोने के और चांदी के दाम आने वाले वक्त में भी और बढ़ने चाहिए, जो कि तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं ये बात बार बार अपने ऑडियंस को कह रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ, अलर्ट कर रहा हूँ कि आप भावनाओं में ना बहें। कई बार दाम जब बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं तो एक बड़ी गिरावट भी बीच में कभी भी आती है। उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। फंडामेंटली गोल्ड का मार्केट स्ट्रांग है, दाम और, लेकिन हाँ, आप ये भी सोचें कि इसी रफ्तार से गोल्ड का मार्केट भागता रहेगा तो वो संभव नहीं है। कहीं ना कहीं रुकेगी रैली 2-4 हज़ार रुपए और बढ़ के। हालांकि चांदी के जो फंडामेंटल है वो गोल्ड से ज्यादा मजबूत है। चांदी में ज्यादा तेजी की गुंजाइश है। लेकिन चांदी में भी और गोल्ड में भी, दोनों कमोडिटी में आपको एक करेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। चाहे वो करेक्शन इस लेवल पे आए, चाहे 2-4-5 हज़ार रुपए बढ़ने के बाद आए, लेकिन एक करेक्शन आपको आता हुआ दिख सकता है, इसकी संभावना है। बिल्कुल। इंडस्ट्रियल जो डिमांड जो है वो बढ़ती डिमांड सिल्वर के लिए और साथ ही जो अस्थिर वातावरण है उसको देखते हुए सोने और चांदी में जो लगातार बाइंग हो रही है
उसका रिजल्ट ये देखने के लिए मिल रहा है कि सोने और चांदी की चमक बढ़ रही है, लेकिन ध्यान रहे एक करेक्शन भी आ सकता है, जैसे मृत्युंजय सर ने कहा, डिपेंड करता है। शुक्रिया सर इस पूरी जानकारी के लिए।